हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इन दो क्वेश्चंस की। मगर इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो दोनों क्वेश्चंस की आज डिस्कशंस करने वाले हैं, जो भी आपने इसके प्रीवियस लेक्चर देखे, लेक्चर नंबर 4, इससे ज़्यादा बेटर होने वाला ये लेक्चर, क्योंकि इसमें कुछ मैं न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो इसको लेक्चर के अंत तक देखते रहना और समझना कि मैंने क्या क्या बातें बताई हैं और वहाँ पर आप क्या सीखते हैं। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप सीखते हैं तो आप अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर क्वेश्चन को और बेटर वे में कर सकते हैं। तो चलो यार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चंस। इसे हमें शो करना है कि जो भी ये हमारे पास स्टेटमेंट है वो n की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सारे स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स हमारे पास क्या होते हैं इन सबको आप देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चंस में जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होते हैं लेट कर लेते हैं कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n। इतना काम कर लिया है आपने। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n। हमने जो भी स्टेटमेंट थी उसको p ऑफ n कंसिडर कर लिया है। इसके बाद हमारे स्टेप फर्स्ट क्या होती है, थोड़ा सा नॉर्मल मोड में लेके आते हैं, थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाएंगी चीज़ें। हमने कि यहाँ पर हमारे स्टेप फर्स्ट क्या होती है, स्टेप फर्स्ट होती है कि फॉर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो जहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे हम लोगों ने लेट किया है। तो हमने कहा कि जहाँ पर n है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराएंगे और ये -1 है और ये +1 इधर लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर n था वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, तो यहाँ भी 1 पुट किया। अब 2 की पावर 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो कितना आएगा 2, और 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है 1, और 10 की पावर 1 10 ही होता है, और ये +1 था तो +1। अब 10 + 1 कितना होता है 11। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 11 है हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दिया गया जो ये स्टेटमेंट है, ये नंबर्स है, ये डिविजिबल बाई 11 है। तो भाई साहब 11 तो 11 से डिविजिबल होता ही है, ये तो आपको पता है। 11 से डिविजिबल का क्या मीनिंग होता है ये तो आपको अच्छे से पता है कि 11 जो होगा वो तो 11 से डिविजिबल होगा ही ना। 11 और 11 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे 1 मिल जाएगा। तो मतलब 11 से तो डिविजिबल होता है, ये तो आप बताएंगे। कोई नंबर खुद के साथ तो डिविजिबल होता ही है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 11 इज डिविजिबल बाई 11। समझ में आ गई। इसका मतलब हो गया कि जो भी हमारा दिया गया स्टेटमेंट है Sn जो है ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 है। जो भी हमारे पास p ऑफ n है, n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या काम करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टेप नंबर 2 होता है वहाँ पर लेट करते हैं कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम अपनी तरफ से लेट करके चलते हैं कि जो भी n की वैल्यू k के लिए ये जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू होगी। मतलब कि अगर हम जो भी नंबर्स मान रखें कि n इक्वल टू k के लिए, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि स्टेप नंबर 2 में जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट कर दिया। जहाँ पर n था देखो, यहाँ पर जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट किया, तो देखो मेरे पास कुछ ऐसी चीज दिखेंगी। जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट कर दिया, यहाँ पर देखो k हो गया। यहाँ भी देखो मेरे पास n था, वहाँ भी k पुट किया, 2k - 1 + 11। अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखे थे कि जो हमारे पास क्वेश्चन था वहाँ पर वो डिविजिबल बाय किसके था, तो 4 था। अगर डिविजिबल बाय 4 था तो हम लोगों ने यहाँ पर 4x कंसिडर किया था। यहाँ पर डिविजिबल बाय 11 है तो यहाँ पर 11x कंसिडर करेंगे। अगर आपके डिविजिबल बाय 15 होता या डिविजिबल बाय 15 तो यहाँ पर 15x कंसिडर करते। यहाँ तक तो सारी बातें किसी को प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और यहाँ पर n की वैल्यू k रख दी, और यहाँ पर फाइनली हमारे पास ऐसा आ गया। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 को यार अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या काम किया, यहाँ तक तो देखो आराम से। क्या किया कि फॉर n इक्वल टू k + 1, इसको हमने कहाँ रखा है n इक्वल टू k + 1। हमने कहाँ रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ भी n की जगह पर k + 1 पुट किया तो मेरे पास pk + 1 आ गया। यहाँ पर भी देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर भी n की जगह पर k + 1 पुट करेंगे। जहाँ पर ये n है यहाँ पर k + 1 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे k + 1, ब्रैकेट में k + 1 माइनस का 1, और ये जो हमारे पास यहाँ पर +1 था वो यहाँ लिख रखा है। अब आपको पता है कि जब इस 2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर कराएंगे तो यहाँ पर 2k हो जाएगी, और यहाँ पर देखो 2k + का 2 हो जाएगा। 2 देखो यहाँ पर समझ रहे होगे, देखो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी 2k
प्लस का 2 माइनस का 1, ये रफ वर्क है, यहाँ पर कर लेना, ठीक है। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको कॉपी मत करने लगना, ठीक है। हमने कि 2k प्लस का 2 माइनस का 1 है। अब आपको पता है 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1 प्लस का 1 होता है, तो हमने 2k प्लस का 1 लिख रखा है। ये तो समझ में आता है, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 2k प्लस का 1 यहाँ लिख रखा है, और ये वाला 1 एज इट इज था। अब इसके बाद जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे कि इसके बाद हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, वहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 की पावर k से हम लोग ने इंटू 7 से ऐड किया था, 3 की पावर k इंटू 7 ऐड किया था, और 3 की पावर k प्लस 7 सब्ट्रैक्ट किया था। मगर हर बार ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओ और उसी तरीके से करने लगो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता। वो अपना दिमाग आप नहीं लगा पाओगे कि यार हर बार कैसे आपने सोच लिया कि यहाँ पर एडिशन ही करना है, ये सब्ट्रैक्ट ही करना है। उसी चीज़ को और मॉडिफाइड करने के लिए और बेटर तरीके समझाने के लिए इस लेक्चर्स को मैं स्पेशली बना रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा वो काम नहीं कर सकता कि सेम चीज़ को सोचना, वहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कर लेना। तो इस लेक्चर में क्या खास बात है उसको सोचना, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस लेक्चर्स में देखो खास क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि जो भी ये चीज़ें हैं, ये हमने कहा कि ये क्या है, 2k माइनस 1 प्लस 11 11x है। ये 11x क्योंकि यहाँ पर 11 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है कि नहीं, क्योंकि 11x जो है x के साथ 11 मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीपल ऑफ x हो गया। अगर ये मल्टीपल ऑफ x है तो दैट मीन्स ये डिविजिबल बाई भी हमारे पास क्या होगा, ये डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं है, बिल्कुल है, डिविजिबल बाई 11 है हमारे पास, डिविजिबल बाई 11 है, डिविजिबल बाई 11 तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर खास बात क्या है कि जो आपके पास ये स्टेप नंबर 3 देखते हो, इसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और इसको ऑब्जर्व करने के बाद ऊपर स्टेप नंबर 2 जो आपके पास दिखता है उसमें, और ये जो आपने सिंप्लीफिकेशंस कर रख दी k+1 रखने के बाद थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद जो कुछ भी आपके पास ऐसा मिलता है उसको, जो सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद है उसको, और जो स्टेप नंबर 2 में स्टेप थी उसको, दोनों को आपस में कुछ रिलेट करने की कोशिश करो। क्या रिलेट हो पा रही, कुछ वैल्यूज़ आपको सिमिलर मिलेंगी। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ सोचना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर समझ में क्या आएगी। हमने कहा कि अगर देखो यहाँ 2k प्लस 1 है, यहाँ 10 की पावर 2k प्लस 1 है, यहाँ पर देखो 2k माइनस 1 है। अगर मैं इस 2k प्लस 1 को भी 2k माइनस 1 बना देता हूँ तो फिर यार कुछ मज़ा ही आ जाएगा। अब मज़ा कैसे आएगा इसको देखते हैं जरा। 2k प्लस 1 को 2k माइनस 1 कैसे बनाओगे, इसके लिए कुछ आपको पता है कि आपकी खुद की टेक्निक इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ही आपने बहुत सारे किए भी होंगे यार, कई बार आपको करना पड़ता है ऐसी चीज़ें। अभी देखते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो इस 10 की पावर 2k में, इस प्लस 1 में मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2k प्लस 1 में अगर मैं कर दूँ किसी में ही 10 की पावर 2k में माइनस 1 कर दूँ, 2k माइनस 1 कर दूँ, और इसी में प्लस 1 कर दूँ। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैंने खुद अपने तरफ से लिखे, 2k में माइनस 1 भी किया और 2k में प्लस 1 भी कर दिया, और ये वाला जो प्लस 1 था एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लिया। प्लस 1 और माइनस 1 करने से किसी भी तरीके क्वेश्चन में इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो यार अच्छी बात है। फिर यहाँ पर हमने प्लस 1 को एज इट इज़ कॉपी लिया। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ सीखने वाली, ये प्लस 1 और माइनस 1 करना। क्यों किया, क्योंकि हमें दिखा कि यार 2k माइनस 1 तो मेरे स्टेप नंबर 2 में है, अगर यहाँ भी हो जाए तो यार मज़ा आ जाएगा। तो मैंने क्या काम किया कि 2k प्लस 1 जो यहाँ पर था माइनस 1 और प्लस 1 कर दो, ये वाले प्लस 1 को एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ये वाला प्लस 1 तो एज इट इज़ रहा। अब इसके बाद देखो मैं क्या काम करने वाला हूँ। इसके बाद मैं क्या काम करूँगा कि 10 की पावर जो ये 2k था और इस माइनस 1 को एक साथ ले लूँगा, और ये प्लस 1 और ये प्लस 1 को प्लस 2 कर दूँगा। समझ गए होगे आप। अब उसके बाद देखो होगा क्या, ये प्लस 1 आ गया। समझ में आई बात है कि नहीं आई, ठीक है। देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, ये वाला माइनस 1 को इसके साथ ले लिया, और ये प्लस 1 और प्लस 2 कर लिया। अब मैं क्या काम करूँगा, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि अगर हमारे पास कभी एक की पावर क्या हो m प्लस n हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की पावर m इंटू एक की पावर n। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बताओ मेरे पास क्या मिलेगा, 10 की पावर 2k माइनस का 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा।
अब ऐसा करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या सीखा हम लोगों ने, 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का 1 हो गया। अब हम फ्रॉम स्टेप 2 से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम स्टेप 2 से हम लोगों ने क्या काम किया कि ये जो 10 की पावर 2k माइनस 1 है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल कर लेकर आएंगे 10 की पावर 2k माइनस का 1। इस प्लस 1 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो ये प्लस 1 है तो उधर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। 11x माइनस का 1, इस प्लस 1 को उधर भेज दिया, तो जहाँ पर ये 10 की पावर 2k माइनस 1 था, वहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 11x माइनस का 1। यहाँ पर 11x लिखा हुआ तो इसको लिख लेना 11x माइनस का 1। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, ये वाली जो आपको स्टेप दिख रही है यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11x माइनस का 1 आ जाएगा, और बाहर 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हो, इतना तो पता होगा ना, 10 की पावर 2 को तो 100 लिख सकते हो, तो 100 दिखा दो, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस का क्या हो जाएगा 1, चाहे 10 की पावर 2 भी रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब उसके बाद मैं क्या काम करने वाला हूँ, उसके बाद मैं ये करने वाला हूँ कि जो ये 100 इसकी मल्टीप्लिकेशंस करा दूंगा। मगर याद रहिए 100 की मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो कैसे कराओगे, 11x इंटू का 100 कर दिया। अब ये इंटू और x आपस में कंफ्यूज मत होना, इसको डॉट से दिखा दो यार, इंटू को कंफ्यूज हो रहे हो तो 11x इंटू का 100 है, 100 माइनस का 100 प्लस का 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ख़ास बात क्या बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना। इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने दूंगा। क्यों, आप क्या करते कि 11 का मल्टीप्लिकेशन 100 से करा देते ना, तो यही लिखते ना, 11 का 100 से मल्टीप्लिकेशंस कराते, तो आप ऐसा लिख देते। मगर मैं नहीं कराने वाला। क्यों नहीं करा रहा हूँ, अभी देख लेना खुद। ठीक है, हमने कि मैं नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर x है, ध्यान रहे ये x है। ठीक है, ये जो है मेरे पास x है। माइनस का 100 प्लस का 1 कितना आएगा, माइनस का 99 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11x इंटू का 100। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या 99 11 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। यहाँ भी 11 है और 99 में भी 11 है, यहाँ से मैं दोनों में ही 11 में कॉमन ले लूँगा। कभी ऐसी कंडीशन जब पहुँच जाते हो तो एक काम करना, देखो 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 100x माइनस से कितना हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ बात सुनो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है पता है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जो नंबर कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, और जो भी आपके पास अंदर चीज़ें होती हैं उसको 11 से डिवाइड कर दो। मेरा क्या कहने का मतलब, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, कॉपी इतनी ही चीज़ें करनी, ये रफ वर्क है। ठीक, हमने कहा कि देखो 11x अगर आप कॉमन लेते हो, माइनस 11x इंटू का 100 था, माइनस का 99 था। अगर आप इस जो भी आपके पास ये थी, इसमें से अगर आप 11 कॉमन लेते हो, अगर 11 आप कॉमन लेते हो तो 11 जो लेते हो 11x इंटू का 100 माइनस का 99, इसको 11 से डिवाइड भी करते हो। हर एक टर्म को जो भी हमारे पास होता है उसको 11 से, यहाँ पर 11 इसको डिवाइड भी करते हो। कॉमन लेने का मतलब जो नंबर आप कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, और अंदर बैठे हर एक टर्म को 11 से डिवाइड करो। जब 11 से डिवाइड करोगे तो ये 11 कैंसिल हो जाएंगे, और 99 को 11 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएंगे, देखो यहाँ पर 100x माइनस का कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में आए, देखो अगर कॉमन नहीं समझ में, देखो यहाँ पर 99 को 11 से डिवाइड कर देना। कभी समझना यार कि यार 99 को 11 से डिवाइड भी करने नहीं आता, तो एक काम करना, कैलकुलेटर उठाना और 99 को डिवाइड कर देना 11 से, तो पता चल जाएगा मुझे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, इतना तो काम कर सकते हो ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि मेरे पास जो ये आई स्टेप्स, मेरे पास ये जो स्टेप्स आया, क्या ये आपको पता है कि यहाँ पर जो भी आपके पास pk+1 आई स्टेप्स, pk+1 ये जो स्टेप्स आई,
क्या आपको दिख रहा है कि ये वाले स्टेप्स यहाँ पर 11 का मल्टीपल है? क्योंकि यहाँ पर पीछे कुछ भी हो भाई, देखो ना यहाँ पर 11 लिखा गया, यहाँ पर बगल में इसके साथ मल्टीप्लाइड में यहाँ पर कुछ भी हो तो हम कहते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 11 है। ये अगर मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि इसके साथ 11 मल्टीप्लाइड में है, अगर मल्टीपल ऑफ 11 है तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई भी 11 होगा। मल्टीपल ऑफ 11 है इसका मतलब डिविजिबल बाई भी 11 होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, डिविजिबल बाई 11 भी होगा। तो हमने यहाँ कुछ भी लिखा हो, मतलब कि कुछ भी लिख लो यार अच्छे से, ठीक, इसको लिख लेना। तो हमने कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो सारे रफ वर्क काम है, मैं इसको समझा रहा हूँ तो आपको कॉपी यहाँ करना। जैसे कि मैंने बता रखा कि ये जो भी आपके पास आया तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, सिंस, ये सिंबल तो आपको पता होगा सिंस का है। तो सिंस it is a multiple of, since it is a multiple of 11, therefore it will be divisible by 11। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये होगा कि 11 से डिविजिबल भी होगा, क्योंकि जो कोई नंबर अगर किसी का मल्टीपल होता है तो वो डिविजिबल भी होता है। तो जो फाइनल स्टेप होगा तो हम कह देंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, सभी के लिए क्या है हमारे पास, ये ट्रू है। तो ये था इस क्वेश्चन में सबसे शानदार कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हुई होंगी। क्या मैंने बताया आपको, जो दिमाग लगाने वाली बात थी वो यहाँ पे थी। ये सारी छोटी छोटी बातें ही यहाँ पर जो आपको दिमाग लगाया कि यहाँ पर सारी बातें थी, ये छोटी छोटी बातें ही आपको यूनिक बनाती हैं। यहाँ +1 -1 क्यों किया, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 का इस्तेमाल किस तरीके से किया, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपको कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पेज ये था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज था हमारे पास वो क्या था, ये था। इसको भी देखना चाहते हो तो देख लो, मैंने क्या बताया यहाँ पर। ध्यान से करना हर एक चीज़, मैंने क्या क्या सिखा रखी। अब बढ़ते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इसे भी प्रूफ करना है और इसे दिखाना है कि ये डिविजिबल बाई 8 है। सबसे पहले ये सारे स्टेप्स तो किसी को लिखने में प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता होगी, फिर भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आप n की जगह पर 1 रखते हो, तो n की जगह पर जब 1 रखोगे तो देखो 2 × 1 होगा। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगा। 8 की n की जगह पर यहाँ पर 1 रखोगे तो 8 × 1 कितना आ जाएगा 8 माइनस का 9। अब आपके पास जब ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी तो इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर 3 की पावर 4 माइनस का 8 माइनस का 9 है। अब कई लोगों को यही नहीं पता होगा 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस का 9 कैसे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 4। तो फिर उम्मीद है यार पता होंगे, फिर भी कई लोग तो ऐसे होंगे ना, डेफिनेटली यार 3 की पावर 4 ही नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो क्या काम करना है, कैलकुलेटर देखो ध्यान से, इसमें देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 प्रेस करो, 3 प्रेस कर दिया। उसके बाद देखो ना ये जो पावर में 4 दिखाने के लिए ना ये वाली जो आपको की दिख रही है, ये वाली, जिसको पावर में दिखाने के लिए प्रेस कर दो 3 रेज़ टू दी पावर, यहाँ इसको प्रेस करना। उसके देखो पावर में 4 लिखा तो 4 प्रेस करना, तो 3 की पावर 4 मेरे पास कितनी आ जाएगी, फिर इक्वल प्रेस करोगे तो 3 की पावर 4 जगह 81 आ गया, तो 81 लिख दिया। माइनस का 8 माइनस का 9, तो हमने कहा कि जो भी मेरे पास ये आया हमने इसको कर दिया माइनस का 8 किया, माइनस का 8 माइनस का 9 किया, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 64 आ जाएगा। अब कभी भी 64 आ गया ऐसे, क्योंकि भाई साहब जब भी आपके पास क्वेश्चंस ये देंगे, क्वेश्चन पेपर में आपके पास आते हैं, कोई कहता है कि नंबर डिविजिबल बाई 11 है, डिविजिबल बाई 10 है, डिविजिबल बाई 9 है, ऐसी कभी भी कंडीशंस आती है
तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, और आपको फाइनली लिख के ही आना है कि इट इज़ डिविजिबल बाई 8 या डिविजिबल बाई 9। अगर डिविजिबल बाई 9 लिखा तो डिविजिबल बाई 9 लिखोगे, डिविजिबल बाई 8 लिखा है डिविजिबल बाई 8 लिखोगे। अब चेक तो नहीं करोगे ना भाई कि इसको चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि ये स्टेप्स 2 ही है यार, आपको प्रूव करना है केवल। तो ऐसा काम मत करने लगना कि वहाँ बैठे चेक करना कि भाई साहब पता नहीं यार डिविजिबल है कि नहीं है। कभी लगे आपका मन नहीं लग रहा है कि भाई साहब डिविजिबल है या नहीं, तो एक काम कर लेना, जो भी ये 64 आए उसको 8 से डिवाइड करके देख लो यार। 64 डिवाइडेड बाई 8, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना, तो क्या डिवाइड करके देख लेना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब डिविजिबल है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबल होगा हमेशा, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। सेकेंड स्टेप में भी हम लोग क्या करते हैं, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, मान के चलेंगे कि जो हमारा पी ऑफ एन होगा एन इक्वल टू के लिए ट्रू होगा। और जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में क्या था कि डिविजिबल बाई 11 था, तो हम लोग 11x कंसिडर किया था। यहाँ पर डिविजिबल बाई 8 है तो 8x कंसिडर करेंगे। कितना कंसिडर करेंगे, 8x। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। जहाँ जहाँ पर हमारे पास n था वहाँ पे तो k पुट कर लिया, जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट किया। उसके बाद जहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड हम लोगों ने अपनी तरफ से 8x कंसिडर कर लिया। ये तो बारी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको पता अगर 8 का मल्टीपल कंसिडर किया तो ये भाई साहब डिविजिबल भी है ही, हमने मान के चले कि ये डिविजिबल है, हमने मान के चला है कि डिविजिबल है। अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये सब डिविजिबल सच में है। अब इसके लिए हमने क्या काम किया कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो n इक्वल टू के प्लस 1 होता है। n इक्वल टू के प्लस 1 होता है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जैसा कि पता है कि हमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जहाँ पर ये n है वहाँ पर हम लोग k प्लस 1 पुट करेंगे। तो देखो मेरे पास कुछ ऐसी दिखेगी, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करोगे तो यहाँ देखो 2 फिर k प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा माइनस के 8, यहाँ पे n था 8 इंटू n था तो 8, फिर यहाँ पर n की जगह पर भी k प्लस 1 माइनस का 9 था तो माइनस का 9 लिखा। अब इसके बाद की हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, आइए उसको सीखते हैं। ठीक, इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है इसकी मल्टीप्लिकेशंस, पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करो। पी के प्लस 1 मिला हमारे पास, पी के प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या काम करोगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कराओ तो क्या कराओगे 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कराओगे तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 2k मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा और प्लस का 2 मिलेगा, माइनस का 8, फिर k प्लस 1 माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो किस तरह की प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर आती है। अब कई लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर 2 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सबसे पहले जब भी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो तो एक काम कर लेना, जो भी आपने स्टेप नंबर 2 लिख रखे वहाँ पर देख लो कि आपको स्टेप नंबर 2 में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी स्टेप नंबर 3 में सिंप्लीफिकेशंस करके लेके आते हो तो एक बार स्टेप नंबर 2 को ज़रा देख लो कि भाई साहब मुझे चाहिए क्या। अब देखो यहाँ पर मुझे 2k प्लस 2 चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखो 2k प्लस 2 बन रहा है, इस वजह से मैं इस 2k प्लस 2 को एज इट इज़ ही रहने दूंगा। मैं इस प्लस 2 को और प्लस 2 को प्लस 4 नहीं बनाऊंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे बनाने पड़े थे प्लस 1 माइनस 1 करके, मगर इस क्वेश्चन में जब बनाया मिल रहा है तो ऐसे बेकार करने की नीड क्यों है। फिर से 4 को 2 और 2 में ब्रेक करोगे तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करने लगना, एक बार देख लेना ऊपर। तो मैं क्या काम करूँगा, 2 की मल्टीप्लिकेशंस कराया, उसके बाद मैं क्या काम करूँगा कि जो 3 है इन दोनों को साथ ले लूँगा। 2k यहाँ पर हो जाएगा 2k, प्लस का 2 एक ब्रैकेट में ले लूँगा, प्लस 2 को यहीं रहने दूँगा, और ये माइनस का 8 k प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गई होगी तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो यार एक बार, क्योंकि आप तभी सीख पाओगे, अगर खुद ट्राई करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको पता क्या काम करूँगा, फिर से मैं वही जो भी प्रॉपर्टी बताया, 3 की पावर भी ये और 3 की पावर ये भी, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 2k प्लस का 2 इंटू 3 की पावर 2। इसके करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पर आ गया माइनस का 8 k प्लस 1 माइनस का 9। अब इसके बाद का जो ये स्टेप है 3 रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2, यहाँ से जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 से 3 रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू निकाल के लेकर आ जाओ फ्रॉम स्टेप नंबर 2। फ्रॉम स्टेप 2 हम लोगों ने क्या काम किया, स्टेप 2 क्या काम कर रहे हैं ध्यान से सुनो, ठीक है।
यहाँ पे देखो हम लोग 3 के प्लस 2 को यहीं रहने दे रहे हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर दे रहे राइट हैंड साइड। तो मुझे क्या मिलेगा 3 के प्लस 2, और ये माइनस का 8k है, और ये माइनस करने तो राइट हैंड साइड जाएंगे, दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो 8x प्लस का 8k प्लस का 9 हो जाएगा। ये बातें समझ में आई, प्लस का 8x प्लस का 8k प्लस का 9। तो जहाँ पर 3k प्लस 2 लिखा गया है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 8x प्लस का 8k प्लस 9। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 8x प्लस का 8k प्लस का 9। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है आपको, ये जो बाहर नंबर दिख रहा है 3 की पावर 2 का तो मतलब पता होगा कितना होता है 9। तो यहाँ पर 9 दिखा दो। ठीक है, माइनस का इसकी मल्टीप्लिकेशंस करा दो। ठीक है, जब ऐसा कराओगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 8k माइनस का 8k, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगी। अब इसके बाद क्या करोगे 9 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, या फिर एक काम कर दो, एक काम क्या करना है इसमें अभी ऐसे ही रहने दो, अगर कराना चाहते तो करा लो, ऐसे ही रहने दो। 8 इंटू का 9 x करा दो, क्योंकि ये डिविजिबल बाई किससे है, डिविजिबल बाई, देखो ध्यान से देखना, डिविजिबल बाई 8 है। डिविजिबल बाई अगर 8 है तो क्या काम करोगे, ठीक है, डिविजिबल बाई 8 है तो क्या काम करोगे 8 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अगर आपको लिखना चाहते हो तो 9 8 जा 72 लिख सकते हो, 9 8 जा 72, तो 72x लिखना है तो लिख लो, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बाद में भी आप कॉमन ले सकते हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ये क्या करने वाला हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो यार, नहीं बाद में कहोगे यार परेशान हो गए। तो 9 8 जा 72 होता है तो 72 लिख लो। ठीक है, 72x। ठीक, उसके बाद 8 9 जा फिर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ भी 72k होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस का 8k होगा, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गई। ये प्लस का 81 माइनस का 17 दोनों ही नंबर्स हैं, आपस में ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे पास, प्लस का कितना था प्लस का 81 माइनस का 17, यही था ना मेरे पास, प्लस का 81 माइनस का 17 कितना आ जाएगा मेरे पास 64। तो क्या लिख लोगे 72x, ये प्लस का 81 और माइनस का 17 कितना होगा 64, तो 64 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये 72 माइनस का 8 कर दोगे तो 72 माइनस का 8 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 64, ये भी आ जाएगा। तो ये वाले चीज़ें, क्योंकि इनके पास भी k था और इनके पास भी k था, तो k वाले को एक साथ करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64k आएगा प्लस का, तो 64k। समझ में आ गई बातें। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद देखो मुझे क्या चाहिए था कि ये जो भी हमारे पास नंबर्स थे सारे, देखो इसके बाद आपके पास जब भी आएगा ना, ये देखो काम कॉमन लेने की नीड पड़ेगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि 11 से डिविजिबल था तो हम लोग ने 11 कॉमन लिया था। यहाँ पर आपके पास डिविजिबल बाई 8 है तो 8 कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। अगर कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है तो अंदर बैठे हर एक चीज़ को जो कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, और उसके बाद अंदर बैठे हर एक चीज़ को क्या कर दो 8 से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको डिवीज़न नहीं आता है, नॉर्मली ऐसे करने में टाइम लगता है, तो एक काम करना, कैलकुलेटर उठाना, 72 को भी 8 से डिवाइड करो। 72 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9x होगा। 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर से देखो 8 आएगा, तो एक बार देख लो यार, 64 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो यहाँ पर देखो 64 डिवाइडेड बाई कितना करोगे 8 आएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखो प्लस का, यहाँ भी डिवीज़न करोगे तो फिर से 64 को 8 से डिवीज़न करोगे तो 8 आएगा, तो 8k हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई होंगी बातें, मैंने क्या बताया आपको। तो ये जितने भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, क्या दिख नहीं रहा कि जैसा कि मैंने भी बताया
कि जब भी आपके पास कभी ऐसा कुछ आता है, 8 लिखा हो और 8 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड में हो, पीछे 8 हो और 8 के आगे 8 हो और आगे मतलब पीछे कुछ भी मल्टीप्लाइड में हो, तो ये दिया गया नंबर मल्टीपल ऑफ 8 होगा। अगर मल्टीपल ऑफ 8 है तो डिविजिबल बाई 8 होगा। सिंस यहाँ फिर से लिख कर दिखाओगे, ये तो बात समझ में आ गई होगी। सिंस देखो ये पी के प्लस 1 आ गया, पी के प्लस 1 यहाँ लिख के दिखा देना सिंस, ठीक है। सिंस इट इज मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 है, देयरफॉर it will be divisible by 8 होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, 8 मल्टीप्लाइड में है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो फिर भाई डिवाइड भी हो जाएगा। तो हम कह देंगे हेंस, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हेंस the given statement P of n, जिसे हम लोगों ने ओरिजिनली कंसिडर किया था, is true for all नेचुरल नंबर। समझ में आई बातें? हमने कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये था इस लेक्चर का पूरा जो समरी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास। तो यहाँ पर क्या सीखा, जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किया था ना आपने, कि जो नंबर है डिविजिबल बाय 4 है, इसी सेम कॉन्सेप्ट से आप उसको ट्राई करना। डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराया था उससे ज़्यादा बेटर ये है। तो आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके प्रीवियस क्वेश्चंस को करना। अगर आपको लगता है नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चंस को फिर से मैं कराऊंगा आपको। और आपको पूरी तरीके से यार सिखाने के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सिखा के ही छोड़ूंगा यार, ऐसी बात नहीं बीच में छोड़ दूंगा। नहीं समझ में आएगी तो बता देना, ठीक, कोई दिक्कत होगी डेफिनेटली बताना, ठीक है। तो सारी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी इस लेक्चर मैंने क्या कही। देखना चाहते हो तो देख लो यार एक बार फिर से, देखना चाहते हो तो एक बार फिर से देख लो, कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो बता देना। तो जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थी कि मैंने इस 2 + 2 को 4 क्यों नहीं किया, आपको मैंने बताया था कि प्रीवियस, ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।